The luxurious furniture and home interior, like carpenter work, wardrobe, bed, kitchen, TV unit, POP, PVC ceiling, all type work available. Contact on 7709829950. मरहूम की शादमानी रूह के लिए, बुलंदी दराजात के लिए, इस मजलिस की कबूलियत के लिए और अपनी अपनी बारगाह शहज़ादी कौनैन में हाज़री दर्ज कराने के लिए बावाज़ बुलंद सलावत इरशाद फरमाइए। इसाले सवाब की मजलिस है और शब शहादत जनाब मुस्लिम अलैहिस्सलाम, दोनों मुनासिबात को मलूज़ नज़र रखते हुए अपनी ज़िंदगी के असल हदफ को चंद लफ्ज़ों में बयान करना चाहता हूँ। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत, तुम जहाँ कहीं भी रहोगे मौत तुम्हें ढूंढ लेगी, मौत तुम्हें तलाश कर लेगी, मौत तुम्हारा ताक़ुब कर लेगी, मौत तुम्हारा पीछा कर लेगी, मौत तुम्हारी जुस्तजू कर लेगी, मौत तुम्हें उचक लेगी, मौत तुम्हें पा लेगी, मौत तुम्हारा ताक़ुब कर लेगी, मौत तुम्हारा इदराक कर लेगी। खा तुम बुर्जे संगो आहन में, मजबूत लोहों के कलों में अपने आप को महफूज क्यों न कर लो, मगर जब मौत का दस्ते ज़बरदस्त तुम्हारे गरेबाने वजूद तक अपना हाथ बढ़ाएगा तो तुम उससे नजात नहीं पा सकते, तुम उससे छुटकारा नहीं पा सकते, तुम उससे फ़रार नहीं इख्तियार कर सकते, तुम उससे बच नहीं सकते। इंसान लाख चाहे दौलत के बल पे, हुकूमत के बल पे, मनसब के बल पे, क़ुव्वत के बल पे, ताकत के बल पे, इक़्तिदार के बल पे, जाहो हशमत के बल पे, ख़ानदानी वक़ार के बल पे अगर ये तसव्वुर और गुमान भी कर ले कि हम तक मौत नहीं आ सकती और हम मौत को अपने करीब नहीं आने देंगे, देखते हैं कैसे फ़रिश्ता अजल हम तक आता है। तो मैं उन कम अक्लों के लिए बस एक जुमला कह दूँ, याद रखना, अगर कुदरत का ये फैसला होता कि तुम्हें मौत तक जाना है तो तुम रोक लेते अपने आप को। देखिए तवज्जो फरमाइएगा, अगर अल्लाह का ये फैसला होता कि तुम्हें मौत तक जाना है तो तुम अपने आप को मौत से बचा लेते और महफूज कर लेते, मगर कुदरत ने इस अम्र में हमें मजबूर बनाया है, मौत को मुख्तार बनाया है। उसने ये नहीं कहा कि तुम्हें मौत तक जाना है, उसने कहा युद्रिकुमुल मौत, मौत खुद तुम तक आ जाएगी। तो जब मौत तुम तक आ जाएगी तो तुम कहीं रहो और किसी कैफियत में रहो और किसी हालत में रहो, मगर तुम अपने आप को मौत से बचा नहीं सकते। अब सिर्फ सवाल इतना है कि ये मौत है क्या शय, मौत किस कैफियत का नाम है, मौत कहते किसे हैं। मैं एक जुमले के हवाले से अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, याद रखिएगा, मगर ज़रा सी दरख्वास्त है, अगर आप हज़रात थोड़ा सा करीब आ जाइए तो मुझसे मुत्तसिल हो जाइएगा और जुड़ जाइएगा, ये फासला कम हो जाएगा। थोड़ा सा आप हज़रात भी इस तरफ आ जाइए, ज़रा सा सामने आ जाइए, ताकि अब मजलिस का माहौल बनना चाहिए। मैं बहुत दिनों के बाद आपके करीब आया हूँ और ये बहुत सारे चेहरे नए नए हैं, तो इनको अपने से करीब न करूँगा तो मैं इनके करीब नहीं हो पाऊँगा, इसलिए ज़रूरत है एक सलावत इरशाद फरमा दीजिए बावाज़ बुलंद। देखिए ये मौत है क्या शय और हयात किस चीज़ का नाम है, हमें इसे समझने की ज़रूरत है। असल में किसी मुर्दे को आज तक ये पता ही नहीं चला कि मौत किसे कहते हैं, तवज्जो फरमाइएगा, और किसी जिंदा को आज तक ये एहसास नहीं हो सका कि ज़िंदगी किसे कहते हैं। न मरने वालों को पता कि मौत क्या है, न जिंदों को पता है कि ज़िंदगी क्या है। और याद रखिएगा, न हर जिंदगी बुरी होती
न हर जिंदगी अच्छी होती, और इसी तरीके से न हर मौत बुरी होती, न हर मौत अच्छी होती। आप कहेंगे दलील क्या है, तो मैं दलील आपके हवाले करना चाहता हूं। अगर हर जिंदगी अच्छी होती तो फिर जिंदगी के लिए नेकी और बदी का तसव्वुर ना होता। तो फरमा रहे हैं आप, नेकी और बदी का तसव्वुर इसीलिए है कि जिंदगी अच्छी भी हो सकती है, जिंदगी बुरी भी हो सकती है। अगर हर मौत अच्छी होती तो मौत में हलाकत और शहादत दोनों चीजों का वजूद ना पाया जाता। तो फरमा रहे हैं आप, इसलिए कि मौत ही इंसान को हलाकत तक भी ले जाती है, मौत ही इंसान को शहादत के दर्जे पे भी फायज करती है। तो न हर जिंदगी अच्छी होती, न हर मौत बुरी होती है। अगर मैं इस बात को समेट कर आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहूं तो मैं यूं कह सकता हूं, याद रखिएगा, हयात अगर यजीद बन जाए तो बुरी है। तवज्जो फरमाइएगा, हयात अगर यजीद बन जाए तो बुरी है, मौत अगर हुसैन बन जाए तो अच्छी है। सलावात पढ़ दे बावाज़े बुलंद और फरमा रहे हैं आप। तो हमने न जिंदगी को समझा न हमने मौत को समझा। हम समझ ही नहीं सकते। हम ये चलती फिरती लाशों को देखकर तसव्वुर करते हैं कि ये जिंदा है, और घर के गोशे में साकित पड़े रहने वाले को देखकर हम ये समझते हैं कि ये मर गया। जिसे हमने मुर्दा समझा जरूरी नहीं है कि वो मुर्दा हो, जिसे हमने जिंदा समझा जरूरी नहीं है कि वो जिंदा हो। याद रखिएगा, जिंदगी और मौत का फैसला हम नहीं करेंगे, बल्कि वो करेगा जिसके इख्तियार में मौत भी है, हयात भी है। तवज्जो फरमाइएगा, जो मालिके मौत व हयात है, जिसने खुद आवाज दी, इन्ना नहनु नुहिल मौता, हम ही मौत के भी मालिक हैं, हम ही हयात के भी मालिक हैं। तो उसने ये इख्तियार अपने हाथों में रखा है। वह नक्तुबु मा कद्दमू व आसारहुम, और वो फिर आवाज दे रहा है कि तुम वो सब जो अपनी जिंदगी में करते हो हम उसे लिखते रहते हैं। और फिर आवाज दे रहा है, और वो सब जो तुम आसार के तौर पे छोड़ के जाते हो हम उसे भी लिखते रहते हैं। तो मौत और हयात का मालिक कौन है? पाक परवरदिगार है। वह उसके इख्तियार में है ये मौत और ये हयात। नहीं, अब आपकी बेदारी के लिए फिर एक जुमला दे दूं, याद रखिएगा। वो कह रहा है हम मौत के मालिक हैं, हम हयात के मालिक हैं। तो अब मालिक को ये इख्तियार होता है कि वो मालिकाना इख्तियार जिसको चाहे दे दे। नहीं नहीं नहीं, आप तक अगर बात पहुंचती तो इतनी खामोशी से आप वाह न करते, आपकी आवाज़ भी बुलंद हो जाती। भाई आप तसव्वुर करें, ये घड़ी मेरे हाथ में है, इसका मालिक मैं हूँ, फिलहाल मैं हूँ ना, लेकिन अभी यही घड़ी उतार कर मैं खुशतर साहब के हवाले कर दूँ तो अब इस घड़ी का मालिक कौन होगा? खुशतर साहब होंगे ना, इसलिए कि मुझे मालिकाना इख्तियार था, मैंने उस इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए ये शय उनके हवाले कर दी। तो अब यही इख्तियार जो मेरा था वो अब इनको मिल गया। अरे भाई तवज्जो 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 फरमाइएगा, वही इख्तियार जो मेरा था वो अब इनको मिल गया। परवरदिगार क्या कह रहा है? हम मौत के भी मालिक हैं, हम हयात के भी मालिक हैं। अब मालिके मौत व हयात अगर यही इख्तियार किसी के हवाले कर दे, तवज्जो फरमाइएगा, मालिके मौत व हयात अगर यही इख्तियार किसी के हवाले कर दे तो फिर वो मौत का भी मालिक हो सकता है, वो हयात का भी मालिक हो सकता है। अब है कौन? तलाश करना हो तो कहिए लोगों से कि वो किसी को मुर्दा बना के लाए। तवज्जो फरमाइएगा, अगर ये पहचानना है, अगर ये पहचानना है कि वाकई दुनिया में मजहरे औसाफ़े किरदार कौन है और ये इख्तियारात परवरदिगार ने किसको दिए हैं, तो लोगों से कहिए कि वो किसी जिंदा को ताबूत में लिटा के लाएं। अब तारीख से पूछिए, तारीख में अगर आपको कोई वाक़या ऐसा मिल जाए तो फिर तलाश कीजिए। हमें एक मंजर मिला जहाँ एक जवान बेटे को एक बूढ़ी माँ से ले लिया गया और लेकर ताबूत में लिटाया गया, और ताबूत में लिटाने के बाद लाए और लाने के बाद कहा, या अली ये मर गया, इसकी नमाज जनाजा पढ़ दीजिए।
ये जो लेके आए थे वो असल में न इसकी जिंदगी के महबूब थे न इसकी मौत के महबूब थे। इन्हें न जिंदगी से कुछ लेना देना न मौत से कुछ लेना देना। ये तो असल में अली के इल्म का इम्तिहान लेने के लिए आए थे। तवज्जो फरमाइएगा, दिल में बुग़्ज़े अली पनप रहा था, लिहाजा ये इसलिए आए थे कि आज इनका इम्तिहान ले लिया जाए। चूंकि इन्होंने दावा किया है कि मैं ज़मीन से ज़्यादा आसमानों की चीज़ों से वाकिफ़ हूँ, तो मैं हर चीज़ का इल्म रखता हूँ। तो अब एक चादर बिछाई और बिछाने के बाद उसको लेके आए और लाने के बाद कहते हैं या अली नमाज पढ़ा दीजिए। मगर मेरा मौला पलट कर पूछता है क्या इजाज़त है कि मैं इस मुर्दे की नमाज पढ़ा दूँ? भैया ज़रा मेरे साथ रहिएगा, मेरे साथ रहिएगा। एक बात बताइए, अली को पता है कि नहीं ये जो आया है ये जिंदा है कि मुर्दा? मालूम है कि नहीं? मेरे मौला को पता है ना कि ये जो आया है वो जिंदा है। तो जिंदा की नमाज जनाजा पढ़ाई जाती है? पढ़ाई जाती है? नहीं। मगर अली कह क्या रहे हैं, इजाज़त है कि मैं इस मुर्दा की नमाज पढ़ा दूँ। लोगों ने कहा या अली बेशक हम इसीलिए लाए हैं। अली ने फिर कहा मुड़कर, इजाज़त है कि मैं इस मुर्दा की नमाज पढ़ा दूँ। लोगों ने फिर कहा बिस्मिल्लाह। अली एक मरतबा फिर मुड़े और फिर कहते हैं इजाज़त है कि मैं इस मुर्दा की नमाज पढ़ा दूँ। मेरा मौला ये बार बार क्यों कह रहे हैं? अजब नहीं अली आवाज़ दे, हम इस बेहुदा दुनिया को पहले 3 मौके देना चाहते हैं। तवज्जो फरमाइएगा, हम इस बेहुदा दुनिया को पहले 3 मौका देना चाहते हैं। सुधरना हो तो अब से सुधर जाओ, बदलना हो तो बदल जाओ। लेकिन जब दुनिया न बदलने पे तैयार हो तो अब अली ने इसीलिए कहा था इजाज़त है कि मुर्दा की नमाज पढ़ा दूँ। और ये कहने के बाद जब अली ने नमाज पढ़ाई, अब अली नमाज पढ़ा रहे थे। नमाज का कानून क्या है? जब इमाम पढ़ा रहा हो तो मामूमीन खामोशी से दोहराए। मगर उस नमाज जमात में तारीख ने मंजर ये पेश किया, अली तो पढ़ाते रहे, जितने पढ़ने वाले थे वो ज़ेरे लब मुस्कुरा रहे थे। अरे भाई क्यों मुस्कुरा रहे हो? कहा अभी तो इनका इम्तिहान हो जाएगा, नमाज पढ़ा लेने दो। हमने कहा फिर क्या हुआ? कहा जैसे ही नमाज मुकम्मल हुई पलट के सबने कहा या अली, आपको तो अपने इल्म पे बड़ा गुरूर था। आप तो कहते थे कि अली की निगाहों से कोई चीज़ पोशीदा नहीं है, ज़मीन की तहों तक का अली जायज़ा ले सकता है। आपको इतना भी नहीं पता कि एक बारीक सी चादर के नीचे जो लेटा है वो जिंदा है कि मुर्दा? अली ने फौरन कहा चादर हटा के देखो। तवज्जो फरमा रहे हैं? अली ने फौरन कहा चादर हटा के देखो। अब जो चादर हटा के देखा गया तो अब तक जो हंस रहे थे वो रो रहे हैं। यानी ये क्या हुआ? का ये वही हुआ जो तुम मुझसे करवाने के लिए लाए थे। तुम मेरा इम्तिहान नहीं ले रहे थे बल्कि तुम अपनी हिमाकतों का इम्तिहान दे रहे थे। तवज्जो फरमाइएगा भाई, मेरे मौला ने ये क्यों कहा इजाज़त है कि मैं इस मुर्दा की नमाज पढ़ा दूँ? अली दुनिया को बताना चाहते थे अली के लबों की जुम्बिश का नाम मौत है। भाई भाई सलावत पढ़ दीजिए आवाज़ बुलंद। अली के लबों की जुम्बिश का नाम मौत है। मौला यही बताना चाह रहे थे अली के लबों की जुम्बिश का नाम मौत है। बस जैसे ही कहा चादर हटा के देखो, अब जो हटाया गया, अब तारीख ने अजब मंजर पेश किया। ये जितने खड़े थे इम्तिहान लेने के लिए, इन्होंने फौरन सर झुकाया और रास्ता लिया। क्यों जा रहे हो? कहा अब हमारे अपने इम्तिहान की मंजिल आ गई है। तारीख ने क्या मंजर पेश किया, अब हमारे अपने इम्तिहान की घड़ी आ गई। हमने कहा तुम्हारा इम्तिहान कैसे? कहा जिससे वादा लेके आए थे कि थोड़ी देर के लिए बच्चा दे दो, अब उसे क्या जवाब देंगे? हमने कहा रुको, अब उसे तुम्हारी फिक्र नहीं है। ठहरो, भागो नहीं, अब उसे तुम्हारी फिक्र नहीं है, इसलिए कि वो तुम्हें तो परख चुकी, अब उसे तुमसे कोई काम नहीं है। अब तारीख ने बताया वो ज़ईफ़ा जिसका जवान बेटा अभी तक जिंदा था, इम्तिहान के लिए लोग मांग के लाए थे, वही ज़ईफ़ा जब दुनिया से जवान रुखसत हो गया तो फ़ौरन मौला के करीब आई और आकर एक जुमला कहती है या अली मैं आप पर ईमान लाई। हमने कहा कैसा ईमान? कहा वो ईमान जो इसके पहले हो नहीं सकता था, मैं भी उन्हीं में से थी, मगर अब मेरा ईमान
बदल गया, मेरी मारिफत बदल गई। हमने कहा कैसे बदली? कहा यूं बदली कि अब मैं दरख्वास्त कर रही हूँ या अली कि आप ही इसको ज़िंदगी दे सकते हैं। हमने कहा ये कैसे दे देंगे? तुमको तो ये इख्तियार नहीं, तुमको तो ये पता था कि अली ये इख्तियार नहीं रखते। अली को पता ही नहीं कि ज़िंदगी क्या है, अली को पता ही नहीं है कि मौत क्या है। मगर बुढ़िया ने आकर अली के कदमों को थाम कर ज़िंदगी की भीख मांग कर बता दिया, या अली जो जिंदा को मुर्दा दे बना सकता है उसको ये भी इख्तियार होगा कि वो जब चाहे अपनी कदमों की ठोकर से मुर्दा को जिंदा बना दे। तो बता रहे आप मौत को हयात में तब्दील कर सकते हैं। लिहाजा ये इख्तियार जो ख़ास परवरदिगार का था वो इख्तियार परवरदिगार ने अली के हवाले कर दिया। तो अब ये जिसको चाहे ज़िंदगी की सनद दे दे, ये जिसे चाहे मौत के हवाले कर दें। ये आले मोहम्मद हैं जो कमाल औसाफ मज़हर परवरदिगार का इख्तियार मुकम्मल तौर पर रखते हैं। जो औसाफ परवरदिगार है वो सब इनके अंदर पाया जाता है। लिहाजा दुनिया वालों, ज़िंदगी चाहिए तो इनके दरवाजे पे आओ, मौत चाहिए तो इनके दरवाजे पे आओ। अब मैं आपके सामने बहुत जल्दी से कुछ बातें और अर्ज़ करना चाहता हूँ, चूँकि इसाले सवाब से मुझे अपनी मंजिल तक आना है और मैं मौजू का दामन कभी नहीं छोड़ता। कोशिश ये करता हूँ कि बात जैसे शुरू की गई है उसे किसी मंजिल तक पहुँचा दिया जाए। तवज्जो है? तो अब ये आले मोहम्मद हैं जिनको अल्लाह पर एतमाद है, जिन पर अल्लाह को एतमाद है। अरे भाई तवज्जो फरमाइएगा, नहीं ये गुरेज की मंजिल थी जिस तक आप पहुँच नहीं सके, ये गुरेज की मंजिल थी। ये आले मोहम्मद हैं जिन पर अल्लाह को एतमाद है और अल्लाह पर इनको एतमाद है। इस कायनात का मालिक कौन है? खुदा। खुदा अपने मुल्क को अगर किसी के दस्ते इख्तियार में दे दे, नहीं अभी बात पहुंची नहीं है, मैं बच्चों के दिल में उतारना चाहता हूं। हम लोग जिस मुल्क में रह रहे हैं, यह मुल्क कौन सा है? हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है। तो जब मुल्क है तो मुल्क का कुछ कानून भी होगा, कोई निज़ाम भी होगा, कोई दस्तूर भी होगा, कोई कानून भी होगा, कोई कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा। देखिए अभी तक तो है और खुदा बचाए रखे, कॉन्स्टिट्यूशन है ना। हर मुल्क का अपना अपना कानून है और हर मुल्क आपस में इंटरैक्शन करने के लिए, ताल्लुकात को उस्तवार करने के लिए, बहाल करने के लिए अपना अपना नुमाइंदा दूसरे मुल्क में भेजता है। एक मुल्क अब दूसरे मुल्क से बहाली के लिए अपना नुमाइंदा उस मुल्क में भेजता है। जिसे भेजता है उसे क्या कहा जाता है? सफ़ीर। सफ़ीर कहते हैं इसे। आप आजकल की टर्मिनोलॉजी में एम्बेसडर कह लीजिए। भाई मुल्क में एम्बेसी होती है कि नहीं? एम्बेसी होती है ना। अब सफारत खाना कहा जाएगा तो बच्चे नहीं समझेंगे, ज़माना तरक्की याफ्ता है। तो अब सफारत खाना ना कह करके मैंने एम्बेसी इसीलिए कहा ताकि बात पहुंच जाए। एम्बेसी होती है, हर मुल्क में अपनी अपनी एम्बेसी है और एम्बेसी में जो एम्बेसी का जिम्मेदार होता है उसे एम्बेसडर कहते हैं। अब ये मुल्क दूसरे ममालिक से अगर राबिता रखना चाहता है तो उस मुल्क में अपनी एम्बेसी खोलता है। जब अपनी एम्बेसी खोलता है तो वहां जिसे भेजता है उसे एम्बेसडर कहा जाता है। इसी एम्बेसडर को इस्लामी इस्तिलाह में सफ़ीर कहते हैं। तवज्जो फरमाइएगा। इसी एम्बेसडर को इस्लामिक इस्तिलाह में, टर्मिनोलॉजी में सफ़ीर कहते हैं। अब ये सफ़ीर कौन होता है? सफ़ीर पूरे मुल्क का नुमाइंदा होता है, जिम्मेदार होता है। जिस मुल्क का सफ़ीर जिस मुल्क में भी जाए वहाँ रहकर अपने मुल्क के कानून का पाबंद होता है। तवज्जो फरमाइएगा। जिस मुल्क में जाए, ऐसा नहीं होता हमारा सफ़ीर दूसरे मुल्क में जाकर वहाँ के कानून को अपना ले और उस पर अमल करना शुरू कर दे। नहीं, वो ये नहीं कर सकता। वहाँ रहकर कानून अपने ही मुल्क का चलाएगा।
इससे हटकर वो कोई काम नहीं कर सकता। तो अब हर मुल्क का अपना अपना सफ़ीर होता है, अपना अपना एम्बेसडर होता है, अपना अपना नुमाइंदा होता है। अच्छा, जैसा मुल्क हो वैसा एम्बेसडर नहीं, और आगे बातें करो, जितना बड़ा मुल्क हो उसका एम्बेसडर उतना ही बड़ा। पूरी बेदारी शर्त है, जैसा बड़ा मुल्क हो उसका एम्बेसडर उतना ही बड़ा। हिंदुस्तान में अगर बांग्लादेश का एम्बेसडर आ जाएगा उसकी कैफियत क्या होगी भाई? वो रिस्पेक्टफुल तो होगा, काबिल इज्जत तो होगा, इसलिए कि मुल्क का नुमाइंदा आ रहा है, सफ़ीर आ रहा है। मगर बांग्लादेश के एम्बेसडर के साथ साथ अगर अमेरिका का एम्बेसडर भी आ गया तो पूरी मशीनरी हुकूमत की किधर मुल्तफित हो जाएगी? सारा अटेंशन किसकी तरफ पे होगा? अमेरिका के एम्बेसडर की तरफ। क्यों? इसलिए कि ये बड़ा है, ये बड़ा है। इसको ये बड़ाई कैसे मिली? का मुल्क की वजह से। तवज्जो फरमाइए, तवज्जो, मुल्क की वजह से। इसका मतलब ये हुआ कि मुल्क जैसे जैसे बड़ा होता जाता है सफीर वैसे वैसे काबिल एहतराम। जितना बड़ा मुल्क होगा उसका सफीर उतना ही वाजिबुल एहतराम होगा। अब ये है कायनात और इस कायनात का मालिक है खुदा, और ये पूरी कायनात है खुदा का मुल्क। वो खुद कह रहा है ना, वो मालिक है, इस मुल्क का मालिकुल मुल्क है, वो खुदा इस मुल्क का मालिक है। तो खुदा है इस पूरी कायनात का मालिक। अब वो मालिक अगर किसी को अपना सफीर बनाए, तवज्जो फरमाइएगा, वो मालिक अगर किसी को अपना नुमाइंदा बनाए, अपना सफीर बनाए, तो फिर उसकी अहमियत क्या होगी? तो जितना बड़ा मुल्क होगा उसका सफीर भी उतना ही बड़ा होगा। अब पूरी कायनात है खुदा का मुल्क, खुदा ने अपना सफीर बनाकर मोहम्मद को भेजा। थोड़ा सा मेरा साथ दे दें आप। खुदा ने अपना सफीर बनाकर मोहम्मद को भेजा, इसलिए कि जब भेजा तो उसने क्या कहा? हुवल्लज़ी बाअसा फिल उम्मीयीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। ये पूरी आयत है जो सूरह जुमा में आप मुसलसल उलमा से सुनते रहते हैं। मतलब क्या हुआ? वो कह रहा है वो खुदा है जिसने उम्मीयीन में लोगों के दरमियान एक को रसूल बनाकर भेजा। भाई भेजने का हदफ क्या है? मकसद क्या है? मकसद ये है कि ये जाहिल थे, इन्हें आलिम बना दिया जाए। ये जाहिल थे, इन्हें आलिम बना दिया जाए, इनके नफ्स को पाक कर दिया जाए, कुरान और हिकमत की तालीम दी जाए और इन्हें साहिब शऊर व इदराक बना दिया जाए। तो पैगंबर को अल्लाह ने अपने मुल्क का सफ़ीर बनाकर भेजा। अब पैगंबर आ गए, अब पैगंबर जो काम करेंगे वो काम पैगंबर का नहीं होगा, खुदा का होगा। हाय हाय तवज्जो। अब पैगंबर का काम पैगंबर का नहीं है, इसलिए कि सफ़ीर बनाकर जिसने भेजा है ये उसका पाबंद है। तो अब पैगंबर हुक्म देंगे, मगर हुक्म होगा खुदा का, मुल्क है खुदा का, मालिक खुदा है, ये तो उसके भेजे हुए हैं ना, ये तो सफ़ीर है। तो इख्तियार खुदा का, कानून खुदा का, कॉन्स्टिट्यूशन खुदा का, निज़ामुल हयात खुदा का, दस्तूरुल अमल खुदा का, सब खुदा का है। अब पैगंबर बयान करते जाएंगे तो अब किसी की मजाल नहीं है कि खुदा के मुल्क में रहकर पैगंबर से बगावत करे। खुदा के मुल्क में रहकर पैगंबर से बगावत करे, किसी के इख्तियार में नहीं है। अगर किसी ने बगावत कर ली तो वो मुजरिम होगा, मुजरिम होगा। भाई देश की बगावत करने वाला देश का गद्दार, जुमला लेने जा रहा हूं, जुमला, देश की बगावत करने वाला देश का गद्दार। अब अगर कोई दीन का बागी बन जाए तो दीन का गद्दार होगा, इस्लाम का गद्दार होगा, शरीयत का गद्दार होगा। तो अल्लाह का मुल्क था, अल्लाह ने नबी को अपना सफ़ीर बनाकर भेजा। अब नबी है मालिक, खुदा का मुल्क था, उसका मालिक खुदा था। खुदा ने जब इन्हें सफ़ीर बनाकर भेजा तो अब ये मालिक बनकर आए हैं, अब इनका हुक्म उसका हुक्म है, मगर हैं ये तो अब जब तक ये रहेंगे ये मालिक है। लेकिन अगर ये चले जाएं और अपना नुमाइंदा किसी को बना दे
फरमाइएगा, तवज्जो फरमाइएगा। अगर ये चले जाएं और अपना सफ़ीर किसी को बना दे, अपना नायब किसी को बना दे, अपना रिप्रेजेंटेटिव किसी को बना दे, तो फिर वो रहेगा मगर इख्तियार उनका कहलाएगा, हुकूमत उनकी कहलाएगी। ये सफ़ीर है, ये एम्बेसडर है, ये नायब है, ये वज़ीर है, ये जानशीन है। अब ये जब तक रहेगा, इसकी बात उसकी बात, इसकी बात उसकी बात, हम अभी नहीं पहुंचे। इसीलिए पैगंबर ने जब गदीर के मैदान में अली की वलायत का ऐलान करना चाहा तो पहले क्या कहा था? अल्लाह मौलाया, अल्लाह मौला है। हाय हाय हाय, तवज्जो तवज्जो, अल्लाह मौलाया, अल्लाह मालिक है। फिर कहा अना मौलल मोमिनीन, और मैं मोमिनों का मालिक हूँ। तब कहा कि जिसका मैं मौला हूँ वो सोच के ये अली मौला। सलावत पढ़ने बावाज़े बुलंद। और फरमाया आपने तो खुदा है मालिकुल मुल्क, खुदा का नुमाइंदा मोहम्मद, वो है मालिकुल मुल्क। मोहम्मद का नुमाइंदा अली, ये है मालिकुल मुल्क। अब अली चला जाए और अली अपना नुमाइंदा किसी को बनाए तो जब तक वो रहेगा काम ये करेगा, नाम उसका होगा, मालिकाना इख्तियार उसी का है। वहाँ से चला है सिलसिला, यहाँ तक पहुँचा है। तो अब अली गए, हसन आए, हसन गए, हुसैन आए, यहाँ तक बात आ गई। अब कायनात है खुदा की मगर कायनात का मालिक है हुसैन। हाय हाय हाय, तवज्जो तवज्जो फरमाइएगा। कायनात है खुदा की, खुदा का मालिक है, खुदा के मुल्क का मालिक है हुसैन। मजमे की किल्लत और कसरत का मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। मैं मौजू का हक मुकम्मल तौर पर बरतने की कोशिश कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा आपका मुझे सहारा चाहिए और इस गर्मी में कुछ ज़्यादा चाहिए सहारा, समझ गया? तवज्जो फरमाइएगा। मुल्क है खुदा का। अब ये सिलसिला चला आया हुसैन तक, तो मालिक खुदा, मुल्क उसका, मगर उसने अपना सफ़ीर बनाया नबी को। किस बुनियाद पर बनाया? देखिए, सफ़ीर कोई किसी को अगर बनाता है तो क्या किसी ऐरे गैरे को बनाता है? हर किसी को बनाता है? नहीं। जब किसी मुल्क का सफ़ीर बनाया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, तो उसे बगौर जांचा जाता है, परखा जाता है, समझा जाता है, पहचाना जाता है। जब यकीन पैदा कर लिया जाता है कि नहीं इसके अंदर बुए वफा पाई जा रही है, बेवफाई का तसव्वुर नहीं है, ये मुल्क का वफादार है, जब यकीन हो जाता है मालिक को, तब उसे मुल्क का नुमाइंदा और रिप्रेजेंटेटिव बनाकर किसी दूसरे मुल्क में भेजता है। ये जो एम्बेसडर्स जाते हैं, ज़ाहिर है कि हमारा मुल्क इसका मालिक है वज़ीर आज़म। अब वज़ीर आज़म अगर किसी को नुमाइंदा बना के कहीं भेज रहा है, मालिक ये है, नुमाइंदा वो है, मगर हर किसी को नहीं भेजा जाता। एम्बेसडर उसी को बनाया जाता है जिस पर मालिक को पूरा यकीन होता है, एतमाद होता है। खुदा को नबी पर एतमाद था, नबी को सफ़ीर बनाया। तवज्जो, खुदा को नबी पर एतमाद था तो नबी को सफ़ीर बनाया। नबी को अली पर एतमाद था तो अली को सफ़ीर बनाया। अली को हसन पर एतमाद था, हसन को सफ़ीर बनाया। हसन को हुसैन पर एतमाद था, जरा बेदार हो जाइएगा, हसन को हुसैन पर एतमाद था तो हुसैन को सफ़ीर बनाया। अब क्या कहना उसका जिसको हुसैन भी अपना मोतमद समझे? तवज्जो फरमा रहे हैं आप? क्या कहना उसका जिस पर हुसैन एतबार करें, जिसको हुसैन अपना मोतबत समझे? ये कौन है जिसे हुसैन अपना सफ़ीर बना कर भेजे? अपना सफ़ीर। ए जवानों, जुमला ले लो, याद रखो, जिस पर खुदा को एतमाद हो उसे हुसैन कहते हैं, जिस पर हुसैन को एतमाद है उसे मुस्लिम कहते हैं। एक सलावत पढ़ दीजिए आवाज़े बुलंद। जिस पर खुदा को एतमाद है उसे हुसैन कहते हैं, और जिस पर हुसैन एतमाद करे उसे मुस्लिम कहते हैं। अब हुसैन ने जब जनाब मुस्लिम को भेजा कूफे में,
याद रखिएगा, ये वही हैं जो मौत और हयात दोनों के मालिक हैं, इनके इख्तियार में है। हुसैन को क्या ज़रूरत थी मुस्लिम को भेजने की? क्या कूफे वाले जनाबे मुस्लिम को बुलाना चाहते थे? मुस्लिम को तो नहीं बुला रहे थे, हुसैन को बुला रहे थे। ये जो मुसलसल खुतूत लिखे जा रहे थे, मौला आप आ जाइए, आका आप आ जाइए, मुसलसल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इसरार था आप आइए, मगर हुसैन खुद नहीं आए, मुस्लिम को भेज दिया। क्यों भेजा मुस्लिम को? ताकि हुसैन चाहते थे कि दुनिया वालों को पता चल सके तुम्हारी नज़र में जितना एहतराम हुसैन का है उससे ज़्यादा हुसैन की नज़र में मुस्लिम पर एहतराम है, मुस्लिम का एहतराम है। इसलिए हुसैन अपना नुमाइंदा बना करके मुस्लिम को भेज रहा है। अब आप समझे, जनाब मुस्लिम को इमाम अली मकाम ने अपना सफ़ीर बनाकर भेजा, अपना नुमाइंदा बनाकर भेजा। ऐसे ही नहीं भेजा, बल्कि जब भेजा तो एक ख़त लिखा और उस ख़त में इमाम अली मकाम ने जो लफ्ज़ें लिखी हैं वो अजीब व गरीब लफ्ज़ें हैं। इमाम फरमाते हैं, इन्नी बायसुन लैका, हम तुम्हारी तरफ भेज रहे हैं। किसे भेज रहे हैं? अखी वब्नो अम्मी, अपने चचाजाद भाई और अपने भाई मुस्लिम को भेज रहे हैं। और सिर्फ यही कहकर खामोश नहीं हो गए, उसके बाद अगला जुमला, वसिक़ती व मुअतमदी मिन अहले बैती। ओए हाय, क्या लफ्ज़ है, खुदा की कसम। यानी उसे भेज रहे हैं जो मेरा भाई है। देखिए जनाब मुस्लिम का शरफ यही बहुत बड़ा है कि हुसैन उन्हें अपना भाई कहकर भेज रहे हैं। भाई ये मामूली बात नहीं है, हुसैन कह के भेज रहे हैं कि मैं जिसे भेज रहा हूँ वो मेरा भाई है, यही अजमत उनकी काफ़ी है। मगर उसके बाद अगला जुमला, मुअतमदी, और ये वो है जिस पर हुसैन को एतमाद है। और फिर अगला जुमला, वसिक़ती मिन अहले बैते, यानी हम अहले बैत में जो हुज्जत है हम उसे भेज रहे हैं। हाय 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 हाय, तवज्जो फरमाइएगा, हम अहले बैत में जो सिक़ा है, जो हुज्जत है, हम उसको बना करके भेज रहे हैं। अब आप सोचिए जनाब मुस्लिम की अजमत और फजीलत क्या होगी। और जब भेज दिया तो अब मुस्लिम आ गए कूफे में। जब मुस्लिम कूफे में आए तो लोग जूग दर जूग दौड़े मुस्लिम के हाथों पे बैत करने के लिए। मैं कहूँगा भाई ये क्या कर रहे हो, तुमने बुलाया किसको था? हुसैन को। आए कौन है? कब मुस्लिम आए हैं, तो बैत क्यों कर रहे हो? दुनिया बताएगी मुस्लिम की बैत असल में हुसैन की बैत है। हाय 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 हाय, तवज्जो तवज्जो फरमाइएगा, नहीं इस बात को दूर तक ले जाइए। क्या इनके हाथ में बैत क्यों कर रहे हो? क्या इसलिए कर रहे हैं मुस्लिम की बैत हुसैन की बैत है, हुसैन की बैत अली की बैत है, अली की बैत नबी की बैत है, नबी की बैत खुदा की बैत है। तो अब ये असल में मुस्लिम की बैत नहीं है, हम दस्ते इलाही पर बैत कर रहे हैं। जनाब मुस्लिम की अजमत और ये फजीलत इमाम अली मकाम ने वाज़े कर दी। जनाब मुस्लिम को अपना सफ़ीर बनाकर भेजा। जब मुस्लिम आ गए, आने के बाद क्या किया? मुस्लिम आए हैं, नमाज़ पढ़ा रहे हैं, हज़ारों की भीड़, नमाज़ पढ़ा चुके। मगरिब के बाद जब ऐशा की पढ़ाई भूल के देखा कोई पीछे नहीं है, अकेले मुस्लिम खड़े हैं, अकेले खड़े हैं। अब समझ में आई बात, ये कूफियों की बेवफाई कब से मशहूर है। जो ख़त लिख लिख के बुला रहे थे वही सफ़ीर हुसैन को छोड़ के चले गए। अब चले गए, मुस्लिम खड़े हैं तन्हा। तो मुस्लिम आप खड़े हैं तन्हा, ये ज़माना बड़ा ख़तरनाक है, ये लोग आप पर जुल्म करेंगे। क्यों आए आप कूफे में? चलिए ठीक है, हुसैन ने भेजा था तो आ गए थे, मगर आने के बाद जब आपने कूफियों की बेवफाई देख ली तो अब रात की तारीकी में खामोशी से निकल कर कूफे से बाहर चले जाइए। इसलिए कि अब तो आपको अंदाज़ा हो गया कि यहाँ कोई आपका अपना नहीं है। तवज्जो फरमाइएगा, आपका अपना नहीं, आप चले जाइए। जनाब मुस्लिम आवाज़ देना चाहते हैं, याद रखो हम गर्दनें काटने के लिए नहीं आए हैं, गले कटवाने के लिए आए हैं। अगर हम चाहें तो हम तलवार लेकर आते और सारे गद्दारों और बेवफाओं की गर्दनों से, सरों से, जिस्म से उनके सरों को अभी उतार कर रख देते, मगर हम अपना गला कटवाने के लिए आए हैं। मतलब समझिए आप, मतलब ये हुआ, ये कौन कह रहा है? जनाब मुस्लिम, बड़ी तवज्जो चाहता हूँ, ये कौन कह रहा है खुशतर साहब? जनाब मुस्लिम कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हम गला काटने के लिए नहीं आए हैं, गले कटवाने के लिए आए हैं। इसका मतलब ये हुआ मुस्लिम उसे नहीं कहते जो बेगुनाहों के गले काटे। अरे भाई जरा तवज्जो फरमाइएगा, मुस्लिम उसे नहीं कहते जो बेगुनाहों के गले काटे, मुस्लिम उसे कहते हैं जो हक की खातिर अपना गला कटवाए।
वही है मुस्लिम। अब मुस्लिम जनाबे मुस्लिम कूफे की वादियों में टहल रहे हैं, परेशान हाल हैं। अब कैफ मंजिल वो आ गई कि जब जनाबे मुस्लिम को गिरफ्तार कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार करने के बाद जनाबे मुस्लिम को जब दरबारे इब्ने ज़ियाद में पेश किया गया, सुनो अजीजों, जनाबे मुस्लिम की फजीलत यकीनन आपने मजलिसें सुनी होंगी, मगर इस जहत से, इस रुख से जनाब मुस्लिम की अज़मत मैं आपके हवाले करना चाहता हूँ। अगर दिल में अज़मत मुस्लिम का एक ज़र्रा भी उतर गया तो यकीनन हमारी ये मजलिस कामयाब है। अज़मत मुस्लिम अगर हमारे दिल में बैठ जाए। मुस्लिम कैदी बनाकर दरबार इब्ने ज़ियाद में लाए गए हैं। जब दरबार इब्ने ज़ियाद में आए हैं, इब्ने ज़ियाद ने देखा तो देखने के बाद कहता है, तुम कौन हो? कहा मुस्लिम है, और तुम्ही ने तो गिरफ्तार किया है और हमसे पूछ रहे हो हम कौन हैं? यानी तुम्हें यह भी नहीं पता कि जिसे कैदी बनाया गया उसे बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। अरे भाई तवज्जो फरमाइएगा, तवज्जो फरमाइएगा। जनाब मुस्लिम ने कहा तुमने गिरफ्तार किया, हमसे पूछ रहे कौन हो? तो इब्ने ज़ियाद ने जब जनाब मुस्लिम का यह तेवर देखा तो पलट कर एक जुमला कहा। कहते हैं अजीब जुमला। इब्ने ज़ियाद कहता है, सुनो, अब तुम हमारे दरबार में हो तो बच के नहीं जा सकते, हमारे हाथों से आज तुम कत्ल कर दिए जाओगे। अजब जुमला है। अब तुम हमारे दरबार से जिंदा बच के नहीं जा सकते, हमारे हाथों से कत्ल कर दिए जाओगे। बेवकूफ़, तुझे क्या पता जो सामने खड़ा है वही मौत व हयात का मालिक है। अरे भाई तवज्जो तवज्जो बोलवाइएगा। तो उसे मौत से डरा रहा है जो मौत व हयात का इख्तियार लेकर आया है। ये मौत व हयात का मालिक है। कम मुस्लिम तो हमारे हाथ से कत्ल होने से बच नहीं सकते। अजीज़ों और मौला के चाहने वालों और जनाब मुस्लिम के शहनाइयों, जुमला सुनो। कैदी है, हाकिम वक्त के दरबार में सामने खड़ा है, मगर बनी हाशिम का खून रगों में दौड़ रहा है। हाय हाय हाय। अकील का फर्जंद, हाशमी घराने का नूर चश्म, एक मर्तबा आंखों में आंखें डालकर एक जुमला कहता है, सुन, यकीनन तो मुझे कत्ल करने की बात ना करता अगर तू सही बाप की सही औलाद होता। अरे भाई जरा जरा तवज्जो फरमाइए, सही बाप की सही औलाद होता। इसका मतलब आप समझे? इसका मतलब समझे? इसका मतलब ये हुआ कि इब्ने ज़ियाद की आंखों में आंखें डालकर फर्जंदे अकील ने आवाज़ दी, सुनो, तू वो है जिसे अपने बाप का भी पता नहीं मालूम। तो वो है जिसे अपने बाप का भी पता नहीं। इससे बड़ा ताना कुछ हो ही नहीं सकता, इससे बड़ा जुमला कुछ हो ही नहीं सकता। बेटा सामने मौजूद हो और वो भी हाकिम वक्त, दरबार उसका, हुकूमत उसकी, असलहे उसके, और वहाँ सामने कैदी खड़ा है मुजरिम बनकर, बेजुर्म मुजरिम, तवज्जो, और वो खड़ा है सामने और वो आंखों में आंखें डाल कह रहा है, कभी तू मेरे कत्ल की बात ना करता अगर तू सही बाप की सही औलाद होता। इब्ने ज़ियाद ने फौरन पलट कर पूछा, कहते तू ये क्या कह रहा है? कहा जो मैं कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, अगर मेरी बात गलत हो तो बता तेरे बाप का नाम क्या है। अरे भाई तवज्जो नहीं, अगर आप लुत्फ़ अंदोज़ होना चाहते हैं तो मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ, अगर एक बाप से होता तो इब्ने ज़ियाद न कहलाता। अरे भाई ज़रा सा बेदार, एक सलावत पढ़ लीजिए बाबा दे बुलंद। इब्ने ज़ियाद न कहलाता, कि तुझे अपने बाप की खबर ही नहीं है। और उसके बाद फिर एक अजब जुमला, अजीब जुमला, हुसैन ने अपना नुमाइंदा बनाकर भेजा है। तो अब इस नुमाइंदे की जिम्मेदारी क्या है? जिसका नुमाइंदा बनकर आए उसकी अजमत को उजागर करे। फौरन जनाब मुस्लिम ने दरबार इब्ने ज़ियाद में पलट कर एक जुमला कहा, मैं पनाह चाहता हूँ उससे जिसने किताबुल्लाह को छोड़ रखा है। अगला जुमला फिर कहते हैं, मैं पनाह चाहता हूँ उससे जिसने मिट्टी से प्यार किया है, अबू तुराब को छोड़ रखा है। हाय हाय हाय, तवज्जो, दरबार में खड़े हैं ना जनाब मुस्लिम और कैदी हैं, हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, और उसके बाद क्या जुमला और क्या जुर्रत है। पहला मन जुमला, भरा
सारा दरबार इब्ने ज़ियाद का, और चारों तरफ इब्ने ज़ियाद के दरबारी और हरकारे सब मौजूद हैं। और उनके दरमियान क्या कहा, मैं पनाह चाहता हूँ उस खुदा से मैं पनाह चाहता हूँ कि जिसने किताबुल्लाह को छोड़कर दूसरी चीज़ों से मोहब्बत कर रखी है। जैसे ही कहा पूरा दरबार में सन्नाटा छा गया। मैं कहूँगा ये दरबार में सन्नाटा क्यों छाया? किसी में जुर्रत होती, हिम्मत होती, दिलेरी होती, मर्दानगी होती तो पलट कर आकर कहना ये चाहिए था, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम कैदी होकर हमारे हाकिम की तरह आप इतनी बड़ी बात कह रहे हो? तुमने कैसे कह दिया कि किताबुल्लाह को छोड़ रखा है? तुमने कैसे कह दिया कि हमारा किताबुल्लाह से रिश्ता नहीं है? कोई आवाज़ नहीं आई, कोई आवाज़ नहीं आई, कोई आवाज़ नहीं आई। भरे दरबार में सन्नाटा बता रहा है कि जनाब मुस्लिम ने यह जुमला सोच समझ के कहा था। जनाब मुस्लिम को भी इतना एतमाद था अपने ऊपर, यानी हुसैन की सिफारत पर इतना एतमाद था कि मुस्लिम को पता है कि मैं जो जुमला कह रहा हूँ उस पर भरे दरबार में किसी मुंह में जबान नहीं है जो मेरे इस जुमले की तरदीद कर सके, इसकी मुखालफत कर सके। कोई न बोला न बोलना बता रहा है कि लोगों को पता था हुसैन ही कुरान है, कुरान ही हुसैन है। वरना कोई तो कहता कि भाई किताब कहाँ छोड़ी। हाँ कहना हो तो कहो हमने हुसैन को छोड़ रखा है, मगर तुम क्यों कह रहे हो किताब को छोड़ रखा है? इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया को बता दिया किताब ही हुसैन है, हुसैन ही किताब है। जो कुरान है वही हुसैन, जो हुसैन है वही कुरान। अज़ीज़ान गिरामी बस ज़्यादा हो गया, इस बात को मुकम्मल करना चाहता हूँ। जनाब मुस्लिम किसके नुमाइंदे हैं? इमाम वक्त के। तो अब जाहिर है कि मुस्लिम के पहले की इमामत हो या मुस्लिम के बाद की इमामत, मुस्लिम इनके दरमियान हैं। जब दरमियान हैं तो मुस्लिम का कौलो फेल भी इमामाना होगा। हाय 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 हाय, बड़ी तवज्जो चाहता हूँ हज़ारे मोहतरम। जनाब मुस्लिम का कौल भी इमामाना होगा, इससे हटके तो नहीं हो सकता, इससे हटके नहीं हो सकता। अब आइए, मुस्लिम रुखसत हुए, तारीख ने एक मंजर पेश किया। एक बार और दरबार इब्ने ज़ियाद सजा। उस दरबार में वक्त का इमाम ज़ैनुल आबिदीन पहुंचा। जैसे कल मुस्लिम जंजीरों में जकड़े हुए थे वैसे ही आज सैयद सज्जाद जंजीरों में जकड़े हुए हैं। कल भी तख्त पे इब्ने ज़ियाद बैठा था, आज भी तख्त पे इब्ने ज़ियाद बैठा है। और जैसे ही इब्ने ज़ियाद ने जंजीरों में जकड़े हुए मुजरिम को अपनी निगाहों के सामने रखा और रख के कहता है कि ये बताओ ये कौन है जिसे कैदी बना कर लाए हो? लोगों ने कहा ये हुसैन का बेटा अली है, हुसैन का बेटा अली है। तो इब्ने ज़ियाद पलट के कहता है ये क्या कह रहे हो? अली है? हमने तो सुना है अली करबला में कत्ल कर दिया गया। अरे भाई तवज्जो, अली करबला में कत्ल कर दिया गया। तो लोगों ने कहा वो अली जो कत्ल हुआ है वो दूसरा है, ये भी अली है। तो पलट के इब्ने ज़ियाद जनाब सज्जाद से कहता है ए सैयद सज्जाद ये बताओ, मेरी समझ में नहीं आता कि तुम्हारे घर में कितने अली हैं? हाय हाय हाय, तवज्जो तवज्जो, बोलेंगे आप इंशाल्लाह। हमारी समझ में बात नहीं आती तुम्हारे घर में कितने अली हैं, तो तू इब्ने ज़ियाद से बाद में समझ, पहले मैं समझाई देता हूँ ज़ाकिर हुसैन होकर। सुन, ये वो घराना है जहाँ सब के सब मोहम्मद है, सब के सब अली है। कल मोहम्मद ने कहा था हमारे सब के सब मोहम्मद हैं, ये उस घराने की फ़र्द है, यहाँ सब के सब अली मालूम होते हैं। उसके बाद फ़ौरन पलट के कहा तुम भी अली हो? कहा हाँ। तो फिर पलट कर कहते हैं एक बात बताओ, तुमने इस्लाम की खातिर अपनी तबाही का मंजर अपनी आंखों से देख लिया और तुम्हें अंदाज़ा हुआ कि खुदा ने तुम्हें कितना जलील कर दिया? अल्लाह अकबर, खुदा ने तुम्हें कितना जलील कर दिया गया। जैसे ही सुना तो सैयद सज्जाद ने मुस्कुराते हुए यही जुमला कहा था। सैयद सज्जाद कहते हैं अगर तू अपने बाप की सही औलाद होता, और जब हमारे यहाँ तो तू कभी ये जुमला न कहता। अब समझ में आई बात। जनाब मुस्लिम इमामत के, इमाम के नहीं इमामत के नुमाइंदे बन के करबला में आए थे। वही जुमला बाद वाली इमामत ने भी अपने ज़बान अक़दस से दोहराया। तो ये है जनाब मुस्लिम। अब कैफियत क्या है?
कूफे का बाज़ार है, कूफे का दरबार है, कूफे की गलियां हैं, कूफे के माहौल में जनाब मुस्लिम यक्का तन्हा है। बस मैंने ख़त्म कर दी बात, इससे ज़्यादा मैं बात को अब इस वक्त फैला नहीं सकता। मसाइब की मंजिल में आते हुए अर्ज़ करना चाहता हूँ, यही है जनाब मुस्लिम। कैफियत क्या है? चारों तरफ से दुश्मनों का नरगा है। मुस्लिम के लिए ज़िंदगी का एक सांस लेना भी दुश्वार है। रिवायतें बताती हैं, थक हार के मुस्लिम रात की तारीकी में गलियों में भटकते भटकते एक दरवाजे पे पहुँचे। दरवाजे पे पहुंचकर मुस्लिम सर झुकाकर अपनी दोनों कोहनियों को अपने जानू पर रखकर, सर झुकाकर दोनों हाथों को सर पर रख के इस तरह से झुके हुए बैठे थे। तेज तेज सांस ले रहे थे। इस सांस की आहट जब घर के अंदर पहुंची तो घर में रहने वाली मोमिना अचानक घबरा के दरवाजे पे आई और आकर कहती है, ये शख्स, ये तू यहाँ क्यों बैठा है? क्या तुझे पता नहीं है कि आज हुकूमत वक्त ने ऐलान कर दिया कि अगर कोई शख्स भी अपने घर से बाहर दिखाई देगा तो उसे कत्ल कर दिया जाएगा, वो ज़िंदा नहीं बचेगा। तुझे क्या अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं है? तू घर के बाहर क्यों बैठा है? जा अपने घर चला जा, जा अपने घर चला जा। जब बार बार आने वाली ज़ईफ़ा ने कहा कि जा अपने घर चला जा, अपने घर चला जा, तो एक मर्तबा आने वाले गरीब ने अपने सर को उठाया और सर को उठा के एक जुमला कहा। कहते हैं, तो वो कहाँ जाए जिसका कोई घर ही ना हो। वो कहाँ जाए जिसका कोई घर ही ना हो। जैसे ही उसने सुना तो वो कहाँ जाए, तो एक मरतबा मोमिना घबरा गई। अरे ये कौन है जिसे मेरा नाम भी पता है और इसका घर भी नहीं है। फ़ौरन हाथों को जोड़ा और तौबा कहती है, ये शख्स अब जल्दी बता कि तू कहाँ से ताल्लुक़ रखता है। कहा मेरा ताल्लुक़ मदीने से है। कहा मदीने में? कहा बनी हाशिम के खानवादे से। कहा अरे जल्द बता तेरा नाम क्या है। कहा मुझे मुस्लिम कहते हैं। तो वाले कहा मेरे मौला हो रहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जल्दी से घर के अंदर आ जाइए। घर के दरवाजे को खोला, जनाब मुस्लिम को घर के अंदर बुलाया और बुलाने के बाद अब तारीख कहती है जनाब मुस्लिम मुसल्ले पे बैठे हैं, तस्बीह परवरदिगार में मसरूफ़ हैं। शब की तारीकी है, सन्नाटा तेज़ी के साथ बढ़ता जा रहा है, यहाँ तक कि शब अपनी तेज़ कदमी के साथ आगे बढ़ती रही। एक वक्त वो आया कि जब बाहर से नाकों की, घोड़ों की, टापों की आवाज़ें आने लगी। जनाब मुस्लिम ने जैसे ही सुना मुसल्ला छोड़ा, दरवाजे की तरफ जाने लगे। बढ़ के तवा ने कहा, अरे मेरे मौला और आका, आप कहाँ जा रहे हैं? मौला न जाइए, ये लोग आपको मार डालेंगे, ये लोग आपको कत्ल कर देंगे। अल्लाह अकबर। रोने वालों, रोने के लिए जुमला काफ़ी होगा। ये लोग मार डालेंगे, ये लोग कत्ल कर देंगे, न जाइए बाहर। जैसे ही कहा तो एक मरतबा जनाब मुस्लिम कहते, तवा इस वक्त मेरा बाहर जाना लाजिमी है। कहा क्यों लाजिमी है? कहा हम देख रहे हैं अगर हम बाहर न गए तो ये लोग दर्राना घर में आ जाएंगे और मैं नहीं चाहता कि मेरी मौजूदगी में तुझ मोमिना के साथ बेहुरमती हो, बेरदाई हो, बेपर्दगी हो, ना महरम घर के अंदर आ जाए। मैं कहूँगा अल्लाह अल्लाह, ए तवा तुझे मुबारक हो। आज मुस्लिम अपना गला कटाने के लिए जा रहे हैं मगर उन्हें यह गवारा नहीं है कि तेरी बेहुरमती हो सके। अरे यही कूफा तो है। अरे कल का बाजार, और उस बाजार में कुछ सैदानियाँ गुजर रही हैं और सैदानियों के साथ साथ एक गज़ीब जंजीरों में जकड़ा हुआ, गर्दन झुकाए हुए आगे बढ़ रहा है। ए रोने वालों, अरे सैयद सज्जाद इस मंजर को अपनी आंखों से देख रहे हैं और मुनादी निदा दे रहा है, हाज़िही सबाया में बनाते रसूलिल्लाह। अरे ये वो लोग हैं जो रसूल ज़ादिया है, जिन्हें कैदी बनाकर दरबार में और बाजारों में फिराया जा रहा है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम मोहम्मद वाले मोहम्मद के। आज की शब बड़ी क़यामत की शब है। आज की शब जनाब मुस्लिम की शहादत की शब है। रोने वालों, ये करबलाई मजमा है ना, जो करबला के नाम पे बेसाख्ता रोता है। आज़ादार, ये करबलाई आज़ादार बैठे हुए हैं। चंद रोज़ के बाद हिलाल माह मुहर्रम नमूदार होने वाला है। यहाँ अज़ा खाना सज जाएगा। हम अय्याम अज़ा के इस्तक़बाल में पूरी तरह बेचैन और बेकरार हैं। रोने वालों, अय्याम अज़ा का आगाज़ आज से हो रहा है, यानी जनाब मुस्लिम की शहादत से हो रहा है। जनाब मुस्लिम
मुस्लिम की शहादत आप ज़रा सा महसूस करें। तारीख़ों में मिलता है कि मुस्लिम को जब कैदी बना करके जंजीरों और बेड़ियों में जकड़ लिया गया और जकड़ने के बाद मुस्लिम ने फिर भी अली दिलेरी का सबूत पेश किया, अपने हाथ में तलवार ली। अब रवायत कहती है बड़ी तेज़ी के साथ मुस्लिम दुश्मनों पर नबरदाज़बा होते रहे, सरों पे तनों से सर गिरते रहे, मुस्लिम कुर्बान करते रहे, मुस्लिम शहीद करते रहे, मुस्लिम वार करते रहे, मगर एक मंजिल वो आई कि जनाब मुस्लिम घोड़े से नीचे आ गए। अब मैं आपके सामने एक मंजर पेश करने जा रहा हूँ, अगर इस मंजर तक आप पहुँच गए तो इंशाअल्लाह आप बहुत गिरिया करेंगे। रवायत बताती है कि करबला के मैदान में इमाम आली मकाम और जो भी शहीद घोड़े पर सवार होकर मक्तल में आता था वो दुश्मनों से नबरदाज़बा होता था, उनका ख़त्मा करता था, मगर चारों तरफ से हमला होता था और वो शहीद घोड़े से गिरता था ज़मीन पर और फिर हुजूम बिखरा हुआ इकट्ठा होता था और फिर लोगों को कत्ल कर दिया करता था। हर शहीद इसी तरह से मारा गया। जनाब मुस्लिम के साथ भी यही मंजर पेश आया। चारों तरफ से मुस्लिम पर हमला हुआ, कोई तीरों से मार रहा है, कोई तलवारों से मार रहा है, कोई पत्थर से मार रहा है, कोई नेज़े चुभ हो रहा है, मुस्लिम पर हर तरह का हमला हुआ। मगर करबलाई अज़ादारों में एक जुमला कहूँ, करबला के शहीदों में और कूफे के शहीद में एक फ़र्क पाया जाता है। एक मुसीबत जनाब मुस्लिम की करबला के शहीदों से ज़्यादा बड़ी है और वो मुसीबत कौन सी है? करबला के शहीदों को तलवारों से मारा गया, नेज़ों से मारा गया, तीरों से मारा गया, पत्थरों से मारा गया। मुस्लिम के साथ भी ये सब हुआ, मगर उसके बाद रिवायत कहती है कि एक मरतबा एक गड्ढा खोदा गया और गड्ढे पे खसो खाशाक डाला गया और जब मुस्लिम घोड़े से ज़मीन पर आए तो उस गड्ढे के अंदर मुस्लिम गिर गए। मुस्लिम के हाथ पैर बंधे हुए हैं, गड्ढे से बाहर नहीं निकल सकते। अब तारीख कहती है कि कूफे की औरतों ने अपने अपने घरों से दहकते हुए अंगारे निकाले और वो दहकते हुए अंगारे उस गड्ढे के अंदर फेंके जहां जनाबे मुस्लिम पड़े हुए थे। रोने वालों जरा अंदाजा तो लगाओ, अरे जिसके हाथ बंधे हो उसके बदन के ऊपर अगर दहकते हुए अंगारे पड़ेंगे तो वो क्या करेगा? अंगारों को हटा भी नहीं सकता। अरे जिंदगी में मुस्लिम ने इतनी बड़ी मुसीबत बर्दाश्त की और अंगारों के नीचे दबारा जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। ये रोने वालों, अब तारीख कहती है कि मरतबा मुस्लिम को गड्ढे से निकाला गया और निकालने के बाद मुस्लिम के पैरों में रस्सी बांधी गई, कशा कशा फिराया गया, फिर एक बाला खाने पर ले गए, वहां सरोतन में जुदाई किया। मुस्लिम का जसद अक़दस बुलंदी से जमीन पर गिरा और गिरने के बाद अभी भी एक दफा ना हुई, जब सरोतन में जुदाई हो गई तो मुस्लिम के लाशे में रस्सी बांधी गई और कूफे की गलियों में फिराया गया। अब रिवायत कहती है कि ये वो वक्त था जब मेरा मौला और आका मदीने से मक्के से रवाना हो गया और करबला की तरफ आ रहा है, मकाम सालबिया में पहुंचा है। आज का दिन था। एक मरतबा इमाम रुके और रुक कर देखा कूफे की तरफ से कोई सवार आ रहा है। इमाम ने ठहर कर पूछा, ए भाई आने वाले ये बता तू किधर से आ रहा है? कहा कूफे की तरफ से आ रहे, इतना सुनना था। और इमाम ने कहा, अरे कूफे से आने वाले जल्द बता, मेरे भैया मुस्लिम की कुछ खबर तुझे मालूम है? मेरे भैया का क्या हाल है? जैसे ही कहा तो आने वाला कहता है, आका मैं बता तो दूंगा मगर यहाँ नहीं बता सकता। कहा क्यों नहीं बताएगा? कहा यहाँ खवातीन खड़ी है, ये सुनेंगी तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, जरा किनारे आ जाइए। एक मरतबा किनारे ले गए और किनारे ले जाकर एक जुमला कहा। कहते आका जब मैं कूफे से चला था ना तो मैंने देखा मुस्लिम के सरोतन में जुदाई हो चुकी थी, मुस्लिम के पैरों में रस्सी बांधी गई और रस्सी बांध कर मुस्लिम की लाश को कूफे की गलियों में फिराया जा रहा था। इतना सुनना था। फरजंदे ज़हरा ने एक आहे सर्द भरी और आवाज़ इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। जैसे ही इस कलमा इस्तरजा का जारी होना था, रवायत कहती है करीब में जनाब अब्बास खड़े थे। अब्बास ने सुना इन्ना लिल्लाह का पढ़ रहे हैं। अब्बास दौड़ के आए, करीब आकर कहते आका आपने कलमा इस्तरजा क्यों पढ़ा? आपने इन्ना लिल्लाह क्यों पढ़ा? जैसे ही सुना तो एक मरतबा आवाज़ देते हैं। अब्बास अभी कूफे से आने वाले ने आके बताया मेरा भाई मुस्लिम रुखसत हो गया।
मेरा भाई मुस्लिम मारा गया। लीजिए अरबाब अज़ाम, मरने वाले को इसाले सवाब इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता कि शबे शहादत है जनाब मुस्लिम में, जनाब मुस्लिम के मसाइब के चंद फ़िक्रे आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ और मजलिस मुकम्मल। आखिरी जुमले हैं। जैसे ही कहा अब्बास मेरा भैया मुस्लिम मारा गया, आप सोचे अब्बास के ऊपर क्या गुजरी होगी, इसलिए कि अब्बास की बहन जनाब मुस्लिम से मंसूब थी। अब तारीख कहती है कि अब्बास से कहने के बाद हुसैन मज़लूम की निगाह एक छोटी सी बच्ची पे पड़ी। बच्ची का नाम था रुकैया। हाँ यकीनन अगर बच्चियाँ होती हैं घर में तो बड़ों को बच्चियों से बड़ी मोहब्बत होती है, बड़ा प्यार आता है। अब रवायत कह रही है कि एक मरतबा जनाब इमाम अली मकाम ने बच्ची को बुलाया, मुस्लिम की बच्ची को, और बच्ची को बुलाकर अपने कलेजे से लगाया और सर पे दस्ते शफ़क़त फेरा। और दस्ते शफ़क़त फेरने के बाद एक जुमला कहा, कहते मेरी बच्ची तू यतीम हो गई, तू यतीम हो गई, यतीम हो गई। एक मरतबा जनाब रुकैया कहती हैं आका क्या जो यतीम हो जाता है उसके सर पे दस्ते शफ़क़त फेरा जाता है? आका क्या यतीमों की यही पहचान है कि उन्हें कलेजे से लगाया जाता है? आका क्या यतीमों की यही पहचान है कि उन्हें रहम किया जाता है? हुसैन आवाज़ देते हाँ बेटा, जब कोई यतीम हो जाता है तो उससे हमदर्दी से पेश आना चाहिए, उसके साथ मोहब्बत करना चाहिए, उसके सर पे दस्ते शफ़क़त फेरना चाहिए। मैं कहूँगा ए रुकैया ये सवाल ज़रा आहिस्ता आहिस्ता कर, कहीं ऐसा ना हो देख ले तेरे बगल में हुसैन की 4 बरस की बच्ची सकीना न खड़ी हो। इसलिए कि अगर सकीना ने सुन लिया कि जो यतीम हो जाता है उसके साथ मोहब्बत की जाती है, उसके सर पे दस्ते शफ़क़त फेरा जाता है, तो कल करबला के मैदान में यही सकीना होगी, हुसैन रुखसत हो जाएंगे। और जब सकीना के सर पे तमाचे शफ़क़त दस्ते शफ़क़त नहीं फेरा जाएगा बल्कि रुखसारों पे तमाचे मारा जाएगा, तब सकीना पलट के फरियाद करेगी ए बाबा आपने तो रुकैया से कहा था कि जो यतीम हो जाता है उसके सर पे दस्ते शफ़क़त फेरा जाता है, मगर ए बाबा अरे आपके मरने के बाद यह दस्तूर भी बदल गया। अब हमारे ऊपर कोई दस्ते शफ़क़त नहीं फेरता, जो हाथ बढ़ता है वो रुखसारों पे तमाचे मारता है। अरे कोई बालियाँ छीनता है, कोई दुर्रे लगाता है। सकीना फरियाद कर रही है ए बाबा हम यतीम हो गए, ए बाबा हम बेबाप के हो गए। वाह गुरबता वाह मुसीबता, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। इलाही 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 बेहक़ ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदा फ़ीहा। परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का हमारी इस अज़ादारी को शरफ़ क़बूलियत इनायत फरमा। महबूब जो अज़ादार मजलिस में मौजूद हैं उन सब की जान माल इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार इस अहद पूरा शोब में शीयत का तहफ़्फ़ुज़ फरमा, अज़ादारों का तहफ़्फ़ुज़ फरमा, अज़ादारी का तहफ़्फ़ुज़ फरमा। जितने भी शियाने आले मोहम्मद जहाँ जहाँ भी अज़ाए हुसैन में मसरूफ़ हैं उन सबको अपने खुसूसी हिफ्ज़ व अमान में पनाह दे। परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का ये शब शहादत जनाब मुस्लिम है। परवरदिगार हमारी इस कलील इबादत को कसरत में तब्दील करके शरफ़ क़बूलियत इनायत फरमा। महबूद जो हक़ आज़ादारी था हमसे वो अदा नहीं हो सका, मगर महबूद इल्तिमास इल्तिजा है हमें ज़िंदगी इतनी और दे दे कि हम वाकई आज़ादारी का जो हक़ है वो अदा करने के काबिल बन सके। परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, हम इस अहद ग़ैबत में ज़िंदा हैं तो अपने वक्त के इमाम के ज़हूर के लिए, अपने वक्त के नूरानी इमाम के नूरानी चेहरे के दीदार के लिए परवरदिगार तुझे वास्ता इस मसायब जनाब मुस्लिम का साकिन ग़ैबत मुहाफ़िज़ शियत पासबान मरजयत इमाम असर के ज़हूर में ताजील फरमा। इंद ज़हूर हम सब को इमाम के नासरीन में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। इल्तमास है एक बार सूरह हम और 3 बार सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर मरहूम मग़फ़ूर जनाब नजमुल हसन ख़ान इब्ने वाजिद अली ख़ान और जुमला मरहूमीन और मरहूमात जो इस दुनिया में नहीं रह गए उन सब की अरवाह आलिया को ईसाल फरमा दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिके यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद।